अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग है हमारा स्टडी वीज़ा के बारे में। इसमें हम बताएंगे कि जो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और यूके, इन तीनों में से स्टडी के लिहाज से कौन सा कंट्री आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है, किस कंट्री में आप इजीली स्टडी वीज़ा ले सकते हैं और किस कंट्री में आपको जॉब के ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। चलते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो टाइम सब तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कनाडा की। तो अगर आप स्टडी वीज़ा पे कनाडा जाना चाहते हैं ना, तो आप का वीज़ा लगने की जो रेशो है, जो परसेंटेज आप कर लें, वो बहुत ज़्यादा कम है। कनाडा बहुत कम स्टूडेंट्स को स्टडी वीज़ा देता है क्योंकि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। जब भी आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला जो आप हर्डल जो होती है ना, वही होती है कि आपका जो आइट्स होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बैंड चाहिए होते हैं। मिनिमम आप ये कर लें कि 7 बैंड ईच सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, तो आपको कनाडा के अंदर स्टडी वीज़ा किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। दूसरा उसका सबसे मुश्किल काम ये है कि कनाडा में स्टडी करने के लिए आपको अपनी पूरी डिग्री की जो फीस होती है ना, वो सबसे पहले सबमिट करवानी पड़ती है। बाकी कंट्रीज़ में आप 20%, 30%, 50% आप सबमिट करवाते हैं, उसके बाद आप जा सकते होते हैं। लेकिन कनाडा वाइड कंट्री है जहाँ पे जाने के लिए आपको अपनी स्टडी, अपने कोर्स की जो फीस होती है ना, वो कंप्लीट सबमिट करवानी पड़ती है, सारी फीस सबमिट करवानी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि कनाडा के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो बहुत आप ये कर लें कि एडवांस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सीजीपी होनी चाहिए, उसके पास अच्छा आइट्स होने चाहिए उसके पास। उसके अलावा उसके जो है ना, वो फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपको कनाडा के अंदर जो है ना, वो जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्टडी करने की। इसके अलावा कनाडा के अंदर, कनाडा एक बहुत बड़ा कंट्री है, आपको भी पता है कि कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है। तो वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हर यूनिवर्सिटीज़ का जो मेरिट होता है वो डिफरेंट होता है दूसरी स्टेट से। जैसा कि अगर ओंटारियो जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो टोरंटो में जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, या उसका जो आप कह लें मिसिसागा, या आप दूसरे कर लें उनके बड़े बड़े सिटीज़ जो हैं, वहाँ पे अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए आपके पास काफ़ी अच्छी एक तो सीजीपी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको जो है ना, आपका आइट्स का स्कोर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप दूसरी किसी स्टेट में देख लें, जैसा कि सस्कैचुआ में देख लें, या ब्रिटिश कोलंबिया में आप वैनकूवर की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी जो आपका मेरिट होगा, जो आपका एडमिशन लेने के लिए आपकी जो परसेंटेज होगी ना, वो बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा मतलब आपको एफर्ट करनी पड़ेगी वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। दूसरा इसका जो अहम आप बात कर लें कि जो एक मसला है वो ये है कि वहाँ पे कनाडा के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा उनको अकोमोडेशन के प्रॉब्लम्स है, उनको अकोमोडेशन नहीं मिलती, उनको काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ भी इंडियन बन चुकी हैं, तो आपको वहाँ पे अकोमोडेशन का काफ़ी ज़्यादा मसला हो सकता है। और तीसरी जो अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर है। बहुत मुश्किल आपको वहाँ पे जॉब्स मिलती है। वहाँ पे एक तो बहुत बड़ा कंट्री है, दूसरी बात ये है कि उनकी आबादी बहुत थोड़ी है, तीसरी बात ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा हो जाते हैं जो अमेरिका से भी आए होते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब्स के जो ना अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत ज़्यादा कम मैसर आती हैं, बहुत ज़्यादा कम मिलती हैं। तो अगर इन 3 कंट्रीज़ की लिस्ट में मैं रखूँगा तो मैं कनाडा को सबसे ऊपर रखूँगा, जहाँ पे आपको स्टडी वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप कहेंगे 20% आपको चांस मिलता है कि आपको स्टडी वीज़ा मिल जाए, 80% आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। दूसरे कंट्री की बात करें तो वो दूसरे कंट्री पे मैं रखूँगा ऑस्ट्रेलिया को। अब ऑस्ट्रेलिया भी डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जितना भी उसका कोस्टल एरिया है ना, वहाँ पे उनके बड़ी बड़ी सिटी है, सिडनी हो गया, उसके बाद मेलबोर्न हो गया सिटी। तो ये बड़े बड़ी जो सिटी है ना, वो कोस्टल जो है ना, कोस्ट के साथ साथ हैं। तो दूसरा बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे एक सिटी और दूसरी सिटी के दरमियान कम से कम 1000, 1200, 1500 माइल का फासला है, किलोमीटर का फासला है। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, एक तो जॉब्स के बारे में, दूसरी बात ये है कि हाँ,
यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो आपको किसी हद तक रिलैक्सेशन दे देता है कि आप 50% जो है ना अपनी फीस सबमिट करवा लें, बाकी 50% फीस जो होती है ना उसकी आप बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप फीस सबमिट करवाते हैं तो साथ में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं कि आपकी ज़मीन कितनी है, आप कितनी आपकी मालियत है, आपका घर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको शो करने पड़ते हैं, या आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, ये सारा कुछ शो करना पड़ता है ताकि उनको रियलाइज़ हो सके कि आपके पास पैसे हैं, आप अपनी बकिया जो फीस है ना कोर्स की फीस वो टाइमली पे कर देंगे। बाकी जो अहम इसका एक मसला हो गया वो ये है कि वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उसके अलावा वहाँ पे आबादी जो है ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिस्पर्स है, बड़े बड़े सिटीज़ में है, दोनों के दरमियान फासला बहुत जो है ना ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको जिस सिटी में आपका एडमिशन हो लेकिन उस सिटी में आपको जॉब ना मिले, तो जॉब करने के लिए आपको किसी और सिटी में जाना पड़े, 400-500 किलोमीटर और सिटी में जाना पड़े, या वहाँ पर जाके आपको अकोमोडेशन मिले, उस सेम सिटी में आपको अकोमोडेशन मिलने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस लिहाज से दूसरा नंबर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का आता है। और जब आप इसके स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है, ठीक है। इंटरव्यू में आपने अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है, अपने आप को एलिजिबल साबित करना पड़ता है कि जी मैं ही राइट पर्सन हूँ, मैं ही एडमिशन लेने जा रहा हूँ, तो ये मुझे जो है ना स्टडी वीज़े के लिए अप्रूवल मिलना चाहिए, एम्बेसी से मिलना चाहिए। डेफिनेटली आपको जो ऑफ़र लेटर या कास्ट वगैरह मिलता है, लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जी आप हमारे स्टूडेंट हैं, उसके बाद भी आपको जो ना एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। यहाँ पे भी 50-50% चांस होता है। अगर एम्बेसी वालों को थोड़ा सा भी पता चल गया कि आप जो है ना वहाँ पे जाके सिर्फ आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप कोई जो है ना वो आगे पीछे भाग जाएंगे या वहाँ पे असाइलम जो है ना वो फाइल कर देंगे, तो वो आपका उसी वक्त जो है ना वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे आपने अपनी 50% फीस सबमिट भी क्यों ना करवाई हुई हो। तो दूसरे नंबर पे जो मैंने रखा है वो रखा है ऑस्ट्रेलिया को। अब तीसरे नंबर पे मैं रखता हूँ यूके को। यूके में, अब ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो आपको वीज़ा मिलने की जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो 30 से 40% होती है। कनाडा के अंदर 20% होती है, मैक्सिमम 20%, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 30 to 40 के दरमियान वेरी करती रहती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके कागजात जो है ना वो वैलिड हैं, जाली वगैरह नहीं है, बोगस नहीं है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। लेकिन उसके बाद भी आपके सर के ऊपर तलवार लटक रही है कि हो सकता है कि आप एम्बेसी के इंटरव्यू में आप क्लियर ना कर सके, अपने आप को शो ना कर सके, अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर सके, तो आपका जो वीज़ा है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। और ये मैंने आपको बता दिया कि 30 to 40% इसकी वीज़ा रेशो है, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद आते हैं यूके की तरफ। यूके जो है ना वो स्टूडेंट के लिहाज से बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे आपको अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में को अप्रोच करें तो वो आपको मिनिमम आइट स्कोर पर, मिनिमम पीटी स्कोर पे, मिनिमम आप कर लें सर्ट या कैम्ब्रिज स्कोर आपका जो है या टॉफल है, जो भी वो डिमांड कर रही है, मिनिमम स्कोर आप कर लें कि 5 बैंड तक भी वो आपको ले लेती हैं। अगर आपके 3 बैंड में 3 जो है ना लैंग्वेज कोर्स जो आपको होता है, लर्निंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, तो इसमें अगर आपको 3 में मॉड्यूल में से अगर आपके 6 या 7 या किसी में 7 हो, किसी में 6 हो, किसी एक में 5 भी हो तो चल जाता है। ये मांगते हैं एवरेज आपका स्कोर कितना है, लेकिन उसमें मेंशन भी करते हैं कि इससे नीचे आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। सपोज कि अक्सर यूनिवर्सिटीज मैंने देखा है कि वहां पे वो कहती हैं कि अगर आपका किसी एक के अंदर 4.2 से या 42 से पीटी स्कोर नीचे नहीं होना चाहिए, 42 से, ठीक है। तो या वो कहती है कि आपका किसी एक मॉड्यूल में कि आपका स्पीकिंग में 4 जो आपका स्पीकिंग का मॉड्यूल है उसमें 4 बैंड से नीचे उससे ऊपर होना चाहिए। अब आप बाकी रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, उसमें अगर आप 5, 6 या 7 ले लेते हैं, लेकिन स्पीकिंग में आप 4 लेते हैं तो फिर भी काम चल जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया हो कि 4 से अबव होना चाहिए, 4 भी हो तो चल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो स्टूडेंट्स को ढूंढती फिरती हैं कि भाई कोई ना कोई स्टूडेंट हमें अप्रोच करे, हमें एप्लीकेशन सेंड करे, तो हम उसका जो है ना वो उसको कैश जो है ना इशू करें। मैंने भी जब यहाँ पे आया था तो मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, चारों यूनिवर्सिटी ने मुझे कैश इशू कर दिया था। लेकिन सबसे पहले जिसने इशू किया था यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स कोलचेस्टर, उसने सबसे पहले मुझे इशू किया था, तो मैंने उसको जो है ना एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी फीस जो थी ना वो 20% सबमिट करवा दी थी, अपनी सीट पक्की कर ली थी, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि जी बजाय बाद में इवन के हडर्सफील्ड में भी जो है ना यूनिवर्सिटी में भी मेरा कैश लेटर आ गया था, लेकिन मैं फिर वहाँ पे जा नहीं सका।
तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है ना स्टूडेंट्स को ढूंढती फिर होती है। मिनिमम आपका आईएलटीएस स्कोर या दूसरे जो लैंग्वेज टेस्ट होते हैं उनके स्कोर पे भी आपको एडमिशन दे देती हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई आपकी जो जायदाद वगैरह या इन चीज़ों के वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगती हैं। वो सिर्फ ये कहती हैं कि अगर आप 20% दे रहे हैं तो 80% जो आपकी फीस है उसकी हमें बैंक स्टेटमेंट शो कर दें। तो आपके अकाउंट में उस 80% बी के 80% फीस के जो आपके जो फंड्स वगैरह पड़े होते हैं आपके अकाउंट में, उसकी बैंक स्टेटमेंट आप शो करते होते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है। और यहाँ पे आप 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनका इंटरव्यू नहीं होता। बाकी 10% जिनका इंटरव्यू होता है वो भी उनका होता है जिनका लगता है कि यार ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये जेली हो सकती है, या ये जो इसने स्कोर पास किया हुआ है ये हमें नहीं लगता कि इसने आईएलटीएस में इतने बैंड लिए हैं या इसने पीटी में इतना स्कोर लिया है, तो उसका इंटरव्यू लेते हैं एम्बेसी वाले। ठीक है, वो भी 10 में से 1-2 का इंटरव्यू होता है। मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, हालांकि मेरे जो स्कोर था वो 7 बैंड था, तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो आपका वो इंटरव्यू अगर उनको थोड़ा सा कोई डाउट हो तो वो आपका इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू में जस्ट वो जनरल से क्वेश्चन पूछते हैं कि जी आपका नाम क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं और कितनी फीस आपने सबमिट की है, और उसके कैंपस उस यूनिवर्सिटी का कहाँ पे, आपने अकोमोडेशन का कुछ किया है कि नहीं किया है। बस इस तरह के जनरल से क्वेश्चन वो पूछते हैं, बड़े कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जिसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है ना आपको यूके जो है ना वहाँ पे आपको स्टडी वीज़ा 90% है, 90% आपको स्टडी वीज़ा मिल जाता है। अब दूसरा जो अहम जो है बात वो ये है कि यूके के अंदर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। किसी भी शहर में चले जाएं आपको वहाँ पे जॉब तलाश करते फिरोगी, आप जॉब को तलाश नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको जो है ना वो वेयर हाउस में जॉब मिल सकती है, आपको केयर हाउस में जॉब मिल सकती है, आपको बाहर फील्ड के अंदर जॉब मिल सकती है, एज ए क्लीनर मिल सकती है, हॉस्पिटल्स में जॉब मिल सकती है आपको, या किसी जितने रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे वेटर की जॉब मिल सकती है, वहाँ पे ये जो मैकडॉनल्ड वगैरह है वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं आपको यहाँ पे यूके के अंदर। तो जो दोस्त यूके में आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूके आ सकते हैं, क्योंकि यूके आपको जो है ना वीज़ा वो देगा। 90% आपका वीज़ा जो है ना वो अप्रूव होगा, आपको वीज़ा मिलेगा, आप यहाँ पे आएंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि कौन से कंट्री में आपको स्टूडेंट वीज़ा जो है ना वो इजीली मिल सकता है और किस कंट्री में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट जो मैंने लिख रखा था, जो सबसे हार्ड कंट्री या मुश्किल कंट्री है वो कनाडा रखा था, उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया रखा है, ऑस्ट्रेलिया के बाद मैंने यूके रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो टाइमली आप सब तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।